क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बस यहाँ दे रखी हैं। क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ 14 माइनस में y मुझे मिलेगी। ठीक है, ये बस हो गई x की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये बस सेकंड इक्वेशन है, ये बस में फर्स्ट इक्वेशन है। मैं क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस वैल्यू को किसमें, सेकंड इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूट x इंटू इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, x वैल्यू आप डालोगे इसमें तो ये हो जाएगी 14 माइनस में y माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी कितनी, 5 के बराबर। 5 के बराबर आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। क्लियर है? हाँ भैया। अब हमें x की भी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट y इंटू किसमें, इसको मैं मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन। ठीक है, थर्ड हो गई इंटू इक्वेशन थर्ड। x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, यानी कि कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 9। तो आपस में y की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू आ चुकी है, ये हमसे पूछा गया था। सोल्यूशन अगर आपको लिखना है यहाँ पर, सोल्यूशन में आप कैसे लिखो, सोल्यूशन x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5। ये आपका हो गया पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक है, मैं पहले इक्वेशन से क्या निकाल लेता हूँ, x की वैल्यू तो ये हो जाएगी पास में 3 प्लस के t के बराबर। ठीक है, तो इसको मैं मान लूंगा थर्ड इक्वेशन। तो अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे s इंटू किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा h की वैल्यू है तो 3 प्लस में t अपॉन में 3 प्लस में t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। आप देखोगे तो ये एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे 3 और 2 का 6 होगा। ठीक है, और एलसीएम करके इधर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 6 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 3 से 2 टाइम जाएगा 6, तो 2 इंटू 3 प्लस t प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3t, क्योंकि 2 से डिवाइड होगा तो 6t अपॉन 2 होगा तो 2 से जाएगा तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6 से 36। तो मैं डायरेक्ट ये लिख दिया है। ठीक है, ठीक है भैया, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना है। इसको सिंपलीफाई करोगे आपको यहाँ से t की वैल्यू लिखेगी कितनी निकलेगी, 6। अगर t की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आपको क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है ना, सब्स्टिट्यूट t इंटू किसमें भैया, इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी ना ऊपर, हाँ भैया, तो उसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, s इज इक्वल टू 6 प्लस में 3, यानी कि s की वैल्यू हो चुकी है पास में 9 के बराबर। तो t भी आ चुका और s भी आ चुका, तो लिख सकते हो फाइनली आप यहाँ पर कि जो सोल्यूशन है वो क्या हो गया, वो हो गया मेरे पास में s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ये यहाँ पास हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये पास हो गई पहली और ये हो गई ये पास में दूसरी। ठीक है, पहले इक्वेशन से अगर मैं यहाँ से 3x की वैल्यू निकाल ली, ये कितनी हो जाएगी, 3 प्लस में y के बराबर। ठीक है भैया, ये पास हो चुकी है इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? हाँ भैया। अब मैं अगर क्या करूँ, अगर मैं 3x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देता हूँ सेकंड इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई किससे, 3 से, पहले तो करेंगे जब 3 से 9 होगा, एंड सब्स्टिट्यूट भी एक साथ ही कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9x माइनस में 3 इंटू में 3x माइनस में 3। ठीक है, इज इक्वल टू 9। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको यहाँ से मिलेगा 9 इज इक्वल टू 9। और ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहता है। ये क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, ऑलवेज ट्रू का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है ना, ये जो पेयर है, इसका मतलब क्या है कि जो पेयर है इसकी क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये कोइंसिडेंट वाली जो केस होता है वो है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पास हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखोगे सब में डेसिमल है, 0.1 0.1, तो मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों इक्वेशन को। हाँ भैया, दोनों तरफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी इंटू 10 और यहाँ पर भी पूरे में इंटू 10 आप करोगे। एक एक स्टेटमेंट लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/10 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/10 ऑन बोथ साइड से लिखोगे, लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, इसको अब मतलब सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इस चीज को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, ये पास हो गई पहली इक्वेशन अब। ठीक है, और दूसरी हो जाएगी 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू हो जाएगी 23 हो गए बस में दूसरी इक्वेशन। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या करना है, 2x की वैल्यू यहाँ से निकालो, इसमें पुट कर देना। तो ऐसे मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा बस में 13 माइनस में 3y, ये हो गई बस में इक्वेशन नंबर 3 को मान लेते हैं। लेकिन देखना 2x है यहाँ पर 4x, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन में और इक्वेशन नंबर 3 में, तब जाके मैं पुट करूंगा। तो मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4x की जगह पे 2x की वैल्यू यहाँ पे कितने ये है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू में 13 माइनस में 3y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, ये पास हो गई। क्या किया मैंने यहाँ पर, इसको क्या है, सब्स्टिट्यूट इनटू इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर स्पेस की कमी है, इसलिए मैं इस तरह से छोटा स्पेस में कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना है। जैसे मैंने ऊपर आपको फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पार्ट बताया, ऐसे ही
यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी रहेगी आगे के तीनों पार्ट्स में, लेकिन आपको फ्री में सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक ही पेज में करना है। तो इसको मैं डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखिए आपके सामने यहाँ से आपको मिलेगा क्या 26 माइनस में 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23, और यहाँ से आप देखोगे y की वैल्यू आपको मिलेगा यहाँ से 3 के बराबर। y की वैल्यू 3 मिल चुकी है, तो आपको इसको पुट कर देना इसमें। तो क्या हो जाएगा, सब्सटीट्यूट आपको लिखना है ये चीज, सब्सटीट्यूट y इंटू किसमें, इक्वेशन नंबर 3 बनाई है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ रही है मैं बता देता हूँ, x वैल्यू 2 आ रही है। तो एक साथ मैंने निकाल के दिखा दिया, लेकिन आपको ये भी सॉल्व करके दिखाना है, स्पेस की कमी इसलिए कर रहा हूँ ये चीज। ऐसे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा पास में क्या, x की वैल्यू हो गई पास में 2 और y की वैल्यू हो गई पास में 3। तो ये हो चुका है पास में फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, ठीक। ये हो गई पास में पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। आप देखोगे यहाँ पर तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल लिख रहा हूँ √3 अपॉन में √2y, ठीक है। ये बात हो गई x की वैल्यू। अब मैं इसी को यहाँ पर पुट कर दूंगा दूसरी में, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लिया, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इसको, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू किसमें भैया, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है भैया। हाँ भैया, कहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं, सिंपल आप इसको देखोगे। देखिए x की जगह डाला था √3, तो एज इट इज हो जाएगा माइनस के √3 अपॉन में √2 माइनस में √8 इंटू में y इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो इसको आप, एलसीएम लोगे √2 का, √2 एलसीएम लोगे, इधर √2 पेज खत्म हो जाएगा, √2 इंटू में √8 हो जाएगा √16 यानी कि 4। तो यहाँ से इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से 0 मिलेगी। मैं ये डायरेक्टली लिखा है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। स्पेस की कमी इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो एक बार सॉल्व भी करके दिखा सकता हूँ। देखिए इधर इधर देख लीजिए, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में √2 है, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, √2 है ना, तो आपको क्या करना है, √2 का एलसीएम लेना है, फिर √2 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, दो RHS RHS में। यहाँ पे करोगे तो √2 से √2 कट जाएगा, और √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा, √16, 8 इंटू 2 16 हो जाएगा, और √16 होता है 4, तो -4y इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, -3 और ये माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो आप इसको फिर आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। यहाँ पर एक चीज और रहेगी क्या, कि y भी है, यहाँ पर ध्यान रखना ये y भी है, तो y आप कॉमन लोगे तो y आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली आप जब इस y की वैल्यू को पुट करोगे किसमें, y की वैल्यू को आप देख सकते हो, इसमें जब पुट करोगे तो x वैल्यू 0 मिलनी है। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ सब्स्टिट्यूट y इंटू किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमें ऐसे क्या मिलेगा कि x की वैल्यू मुझे 0 मिल चुकी है। क्लियर है, हाँ भैया। तो सोल्यूशन क्या हो गया, ये हो गया कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। क्लियर है कि इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। इसको कुछ नहीं करना आपको इनका एलसीएम लेना है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ पर देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, LHS और RHS में। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग बाई 6, क्योंकि एलसीएम क्या है इन दोनों का, 2 और 3 का 6 है, इसलिए 6 ऑन बोथ साइड, दोनों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, बोथ साइड्स। और जब अरेंज करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ चीज को। पहली इक्वेशन मिलेगी 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू में माइनस के 12, ये पहली इक्वेशन हो जाएगी अब। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। क्लियर है, हाँ भैया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, आपको एक इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है 2x की। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो किसी एक से, इससे निकाल लो, इसमें पुट कर दो, फिर आपको y मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर x की वैल्यू इससे निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ से कितनी मिलेगी, ये मिलेगी 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। इक्वेशन नंबर 3 इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन किसमें 1 में। ध्यान रखना मैं 1 क्यों लिया यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप निकालो 9 से डिवाइड होगा, यहाँ पर देखिए 2 से होगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई पर छोटी क्वेश्चन इसलिए कर दिया। आप फर्स्ट से निकालो, सेकंड मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सिंपली मैं डायरेक्टली वैल्यू को पुट कर देता हूँ। y की वैल्यू वापस यहाँ पे मिलेगी 3, y की वैल्यू मुझे 3 मिल चुकी है। अब y की वैल्यू जो 3 आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 3 मिल जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको करके दिखा दिया। मेन बात थी कि आपको एलसीएम से ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूट करना, जो हमने ऑलरेडी ऊपर 5 पार्ट्स में किया है वो यहाँ पर मैंने करके दिखाया है। अब स्पेस की कमी इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कर दिया, लेकिन एक पेज में पूरा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, ये अच्छी बात है। ठीक है, बोर्ड्स में आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करना है, बोर्ड्स में आपको पेपर की कमी नहीं होगी, तो अच्छे से करना है, वहां पर बिल्कुल भी स्पेस की चिंता मत करना। ठीक है।